सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक पेज को दूसरे पेज को सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे कर सकते हैं हमारे HTML के अंदर। जैसे कि हम बहुत सारी कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए कोई साइट खोल लेते हैं, एक काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरा वाईफाई भी कनेक्टेड है। तो मान लीजिए ये मैंने पिक्साबे की खोली, एक वेबसाइट खोलता हूँ मैं पिक्साबे। ठीक है। तो पिक्साबे काम में आती है हमारी इमेजेस। हमको अगर डाउनलोड करना रहती है तो हम पिक्साबे से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्रीली इमेजेस अवेलेबल हो जाती है और HD क्वालिटी वीडियो फोटो सब आप इसकी मदद से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं पिक्साबे की डाउनलोड से हेल्प से। यहाँ पर थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है, नेट हमारा लोड नहीं ले रहा है। चलो ठीक है, खुल गई साइट हमारी, ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से पिक्साबे को भी ओपन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे पिक्साबे को ओपन किया। ठीक है, जैसे कि यहाँ टैब खोल रखे हैं बहुत सारे। यहाँ पे भी जैसे ये स्काई है, तो मैं स्काई पे क्लिक करता हूँ तो इनकी स्काई से रिलेटेड इमेजेस सारी आ जाती है। स्काई से रिलेटेड पेज इनका जो रहता है ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है। तो ये होता कैसे है, ये पेज लिंक एक दूसरे से होते कैसे हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। साथ ही हम लिस्ट पर भी ध्यान देने वाले हैं कि लिस्ट होती क्या है, लिस्ट वर्क कैसे करती है और लिस्ट के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा VS कोड को ओपन कर लेते हैं, जो कि हमने कर रखा है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अब हम जैसे ओपन विद क्रोम कर रहे थे, उन सबको हटाने की जगह हम एक काम करेंगे। जो हमारा यहाँ एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर रहे थे, यहाँ पर आकर हमको लिखना है लाइव सर्वर। जैसे ही हम यहाँ पर लाइव सर्वर लिखते हैं तो हमें ये वाला एक्सटेंशन हमारा कुछ मिल जाता है। तो आप इसे जैसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपका लाइव सर्वर का ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप डायरेक्ट VS कोड से गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको मैंने अभी ओपन कर रखा है इसलिए ये पोर्ट डस नॉट बता रहा है, बट अब देख सकते हैं यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ चुका है। मैं जैसे ही गो लाइव करूँगा तो ये सीधे मेरे क्रोम ब्राउज़र में हमारा जो भी चल रहा था, हमने जो पेज बनाया है HTML का, वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इन सबको छोड़कर अब हम हमारे डेवलपमेंट पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसे भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो एक न्यू फाइल लेते हैं, Ctrl+N से ही मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ और Ctrl+S से यहाँ पर सेव कर लेते हैं हम। डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर था ये वाला। ठीक है। तो हम पेज लिंक करने वाले हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ इसका नाम page.html। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि हमें देखने में आसानी रहे। ठीक है। तो कोड देखने के लिए आसानी रहे, तो ये जूम हो गया है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं HTML5, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। अब एक पेज को हम दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हमारे एंकल टेक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एंकल टेक को हम लिखते कैसे हैं, तो बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर मैंने लिखा AHREF, इसे बोलते हैं हम एंकल टेक। ठीक है। अब आपको इसकी जगह जोन सा भी पेज हो, इसके साथ मान लीजिए आपको आपने अभी इंडेक्स पेज बनाया था, फर्स्ट पेज बनाया था, जोन सा भी पेज आपको लिंक करना है, आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख रहा हूँ, index.html। ठीक है। और यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं एक H1 लेके। पहले नॉर्मल पेज खोलेंगे, उसके बाद क्लिक करने पे ये वाला पेज खोलेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पेज लिंक।
इतना लिखा हमने। उसके बाद इसको यहाँ पर क्लोज किया है हमने, यहाँ पर एंकल टेक और क्लोज के बीच में हमारी जो लिंक कर रहा है कर्सर, हमें यहाँ पर देना पड़ता है कि हमें पेज तो लिंक कराना है, पर बंदा क्लिक किस पे करे तो पेज लिंक हो, तो यहाँ पर कुछ दिखाना तो पड़ेगा हमें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, गो टू इंडेक्स पेज, ठीक है। तो जैसे ही बंदा गो टू इंडेक्स पेज पे क्लिक करता है तो वो इंडेक्स पेज के ऊपर पहुंच जाएगा हमारा। तो ये कंट्रोल एस किया मैंने, और यहाँ से अभी हमारा पोर्ट ऑफ करते हैं वापस, और फिर यहाँ से अब गो लाइव करते हैं इस पेज को, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारी हेडिंग आई गई है, आप देख सकते हैं पेज लिंक, और यहाँ पर मैंने एक नीचे मैसेज लिखा था गो टू इंडेक्स पेज, और अब ये ब्लू कलर का हो गया, जबकि हमने ब्लू कलर इसका किया नहीं था। तो ब्लू कलर का हो गया, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा पेज सक्सेसफुली एकदम लिंक हो चुका है, ठीक है। तो उस पर गो लाइव किया मैंने, तो हमारा इंडेक्स पेज यहाँ पर खुल गया है। जैसे ही गो लाइव पे क्लिक किया मैंने, वापस बैक गया तो वापस हमारा जो नॉर्मल पेज था वो खुल गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर हमारा एंकल टेक का यूज़ कर सकते हैं। आप इसका मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार और यूज़ कर लेते हैं, AHREF, और यहाँ पर जो भी हमें पेज लिंक करना है तो मैं यहाँ पर first.html कर लेता हूँ, जो हमने बना रखा है हमारी फाइल के अंदर, ठीक है। जो हमारी फाइल के अंदर है वही पेजेस हैं सारे, आप चेक कर सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये ट्यूटोरियल शुरू से देख रहा है एकदम, उन्हें तो पता ही होगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, जो फर्स्ट पेज भी था हमारा और ये इंडेक्स पेज भी इस फाइल में बना रखा है हमने, ये दोनों पेज हमने यहाँ पर बना रखे हैं, आपको दिखा दिया मैंने आपकी तसल्ली के लिए। अब यहाँ पर हम एक और मैसेज शो करवा देते हैं, गो टू फर्स्ट पेज। अब यहाँ कंट्रोल एस किया, वापस हमारी साइट पे गए हम, यहाँ रिफ्रेश किया, कंट्रोल एस करते से ही आ गया हमको बिना रिफ्रेश किए गो लाइव की मदद से। बट अब आप बोल रहे होंगे यार ये दोनों पास पास में तो बहुत बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। वर्क करेगा ये, बट अच्छा नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ एक एक सा है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी लाइन चेंज करवा देते हैं। लाइन चेंज करवाने के लिए हम यूज कौन से टेक का करते हैं, BR टेक का हमारे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको जितनी लाइन चेंज करवानी है आप BR टेक का यूज कर सकते हैं। तो BR टेक का ये मतलब होता है ब्रेक रो, ठीक है। तो लाइन को ये हमारा ब्रेक कर देता है। तो चेक करते हैं, तो ये हमारा लाइन भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप आपके पेजेस को लिंक कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस आपके वेबसाइट के अंदर आप बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट जो नॉर्मल किसी भी हमको सामान वगैरह लेने जाते हैं तो लिस्ट बना के ले जाते हैं, उसी तरह से हम HTML में भी स्पेसिफिक आइटम को शो करवाने के लिए लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट हमारी 3 टाइप की हो जाती है यहाँ पर। एक हो जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी हो जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी हो जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो तीनों को एग्जाम्पल सहित हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारी ऑर्डर्ड फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर एक पहले तो हम चालू करने से पहले यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं। उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक H1 ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे तिकड़म आप कर करके देखा करिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपका दिमाग क्रिएटिव होगा। तो जितने टेक्स्ट हम सीखते जा रहे हैं आप इनका यूज़ करते रहिए और अपने स्किल्स को डेवलप खुद से करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लिखते हैं, उसे बताना पड़ता है हमें लिस्ट बनाने से पहले कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट कर रहे हैं हम। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं OL, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ठीक है। इतना फंडा क्लियर है आपका। उसके बाद हमें लिस्ट बनानी है तो नॉर्मल सी बात है, LI लिखेंगे। अब LI में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया एप्पल, फिर मैंने एक और LI लिया, फिर यहाँ लिख दिया मैंगो, MNGO, और एक और LI लिया, इसमें लिख दिया मैंने ऑरेंज।
ठीक है, ये मैंने लिस्ट बनाई है। अब ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड टाइप में आएगी एकदम। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके देख लिया है मैंने, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑर्डर्ड टाइप में ही 1 2 3। ठीक है, ये होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो ये रोमन में दिखाना है, 1 2 3 मैंने अच्छी नहीं लग रही, मुझे ये रोमन में दिखाना है या ABCD में दिखाना है। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट का ही हमने दिया है, यहाँ पर आपको आके लिखना है टाइप। आप जैसे ही टाइप करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं VS कोड की सहायता से। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए ये आई पे कर दिया क्लिक, तो ये हमारा रोमन बताएगा। ठीक है, ये आई नहीं, हमारा रोमन का 1 है ये। तो हम यहाँ पर आके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 रोमन के अंदर हो गया है। वैसे ही हम यहाँ पर ए लिख देते हैं ना, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट में हो जाएगा, स्मॉल वाले, ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इनके टाइप्स को भी यूज़ करके देखिएगा। तो ये होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड के लिए UL का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट बनानी तो स्वाभाविक सी बात है, हमें यहाँ लिखना है LI। मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, आप कॉपी ना करिएगा, क्योंकि कोड वगैरह आप जितना लिखेंगे आपको इतना दिमाग में बैठ जाएंगे ये, और आप भूलेंगे नहीं इन्हें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, वो तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए, इसलिए मैं इन्हें टाइप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंट्रोल एस किया। अब ये देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरह से आई है। अब इसके भी हमारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप। तो टाइप हमारा स्क्वायर होता है एक, तो ये यहाँ पर स्क्वायर शायद नहीं चल रहा है। इसके टाइप होते हैं हमारे कुछ 3 से 4 टाइप होते हैं इसके, हम वो भी बना के देख लेते हैं। तो एक होता है हमारा सर्कल, जिससे कि अभी सर्कल बन जाएगा, सर्कल बना हुआ है हमारा। उसके बाद होता है एक हमारा डिस्क, DISC, डिस्क। ठीक है, तो इसको करते हैं हम कंट्रोल एस और चेक करते हैं क्या चेंजेस आया। ये कुछ वर्क नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही होगी शायद। डिस्क होता है, एक सर्कल होता है, एक स्क्वायर होता है, और एक होता है हमारा बुलेट्स। तो ठीक है, तो आप इनका चेक कर लीजिएगा, इनको चलाकर हम देख लेते हैं एक बार और। बुलेट्स को लगा के कभी चल जाता है बुलेट। ठीक है, तो यहाँ बुलेट बनती है कि नहीं हमारी, चेक करते हैं हम। नहीं बन रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि हमारे अनऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको पता लग रहा है उसके नाम से कि हमें किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसे हम DL से डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसलिए इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, DL से। ये हमने यहाँ पर इसको DL से डिफाइन की है। उसके बाद जो हमारा DT रहता है, ये डिफाइन करता है इसके टर्म की नेम की, कि क्या नाम है और किसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो हम आगे फिर लिखेंगे DD के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं DT, टर्म का नाम हमारा क्या है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर टर्म का नाम लिख दिया कॉफी। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं DD का। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है, और यहाँ पर एक शाइन लगा देते हैं हम, जिससे कि हमारा डिस्क्रिप्शन ठीक सा आए। तो इसको चेक करते हैं हम, तो ये देख सकते हैं ये हमारा नाम हो गया, और ये इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसने। अब ये डिस्क्रिप्शन कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। एक और चला कर देख लेते हैं हम। फिर हमारा वापस DT लिखा हमने, फिर हमारा जो भी नाम लिखना है हमारे स्पेसिफिक आइटम का, हम वो लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ मिल्क। फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है,
तो फिर डी का यूज किया हमने, और फिर लिख देते हैं हम वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ड्रिंक। अब इसको सेव करा हमने, फिर इसको देखा तो ये हमारा मिल्क आ गया, जो भी हमने डिफाइन करना था उसका नाम आ गया, और उसके बाद उसी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये होती है हमारी लिस्ट कुछ 3 टाइप की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो ना बड़ी करते हुए आप इतनी चीज़ों का ही प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अगली वीडियो में कुछ नया लाएंगे। और अपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके लिए मैं एक HTML जैसा ही हमारा खत्म होता है इसके बाद एक प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा, और साथ ही में आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम